एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है और मैं 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो ये कक्षा 9 में आप सिद्ध कर चुके हैं, प्रश्न में हिंट में दिया हुआ है। ये प्रश्न क्या है उसको आप समझ लीजिए शॉर्ट में। यहाँ बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपका एक त्रिभुज है, ठीक है। कोई भी त्रिभुज का नाम दे दीजिए, PQR दे के समझा रहे हैं, ठीक है। बोल रहा है किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, आप यहाँ कहीं भी मध्य बिंदु मान सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे मध्य बिंदु प्रश्न में दिया हुआ है। इसको इस प्रमेय को जब इस प्रश्न को हल करेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR में मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे S है। तो बोल रहा है प्रश्न कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, यहाँ मान लेते हैं PQ का मध्य बिंदु S है, कहता है दूसरी भुजा मान लीजिए QR, ठीक है। तो यहाँ से मध्य बिंदु से इस भुजा के समांतर रेखा खींची जाए। यहाँ से रेखा खींच रहे हैं किसके समांतर, QR के समांतर। तो हमको दोनों चीज दिया हुआ है इस प्रश्न में, मध्य बिंदु दिया हुआ है और ये जो रेखा खींच रहे हैं समांतर है QR का। तो इसी का प्रयोग करके हमको दिखा देना है कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब इसको PR को, ठीक है। तो ये प्रश्न समझ में आ गया। क्या बोल रहा है कि किसी त्रिभुज की मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा क्या तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, हमको दिखाना है। तो यहाँ पे पहली भुजा हो गया, ये हो गया दूसरी भुजा, हो गया तीसरी भुजा। तो पहली भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींचेंगे, मान लेते हैं ST खींचे हैं। तो क्या बोल रहा है कि क्या ये ST जो खींच रहे हैं क्या इसको भी समद्विभाजित करती है। जब ये मध्य बिंदु है तो क्या इसको भी मध्य बिंदु बना लेती है, मतलब समद्विभाजित करती है, ये हमको दिखाना है, ठीक है। तो इस प्रश्न में जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, इस प्रश्न में दिया हुआ है त्रिभुज ABC में मध्य बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। त्रिभुज ABC में बिंदु D, यहाँ लिख सकते हैं बिंदु D भुजा AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। जब मध्य बिंदु है इसका क्या मतलब है कि इसको बराबर भाग में बांट रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए AD बराबर हम लिख सकते हैं DB, या आप BD बराबर DA लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे AD बटा हम DB करेंगे, ठीक है। तो बराबर 1 हो जाएगा। आप या तो फिर यहाँ से 1 से गुना करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब DB उधर जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका समीकरण 1, ठीक है। और क्या दिया हुआ है इस प्रश्न में, और दिया हुआ है कि मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो एक हमको रेखा भी समांतर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है BC समांतर D, क्योंकि प्रश्न बोल रहा है मध्य बिंदु से होकर इसके समांतर रेखा खींच रहे हैं, तो मतलब ये हमको दिया हुआ है। एवं क्या दिया हुआ है ये लिख लेते हैं, एवं दिया है D समांतर BC, DE समांतर दिया हुआ है BC। जब D समांतर BC दिया हुआ है इसका क्या मतलब है, इसकी भुजाएं जो है समानुपाती है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे AD बटा DB बराबर क्या हो जाएगा, AE बटा हो जाएगा EC। ये कैसे होगा, ये होगा थेल्स प्रमेय से, ठीक है। थेल्स प्रमेय 6.1 को ही कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब समीकरण 1 एवं 2 में आप देख सकते हैं कि मेरा LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या पा रहे हैं, हम पा रहे हैं कि AE बटा EC बराबर है 1। अब 1 है इसका मतलब 1 के नीचे 1 होगा, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AE एकम AE बराबर EC एकम EC। तो यही हमको सिद्ध करना था ना कि क्या ये तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यहाँ तीसरी भुजा क्या है भैया, AC। तो AC को समद्विभाजित कर रहा है बिंदु E, तो AE बराबर AC, ये हमको प्रूफ करना था जो हमने कर दिया, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट में बनता है क्वेश्चन, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए, ठीक है।